नमस्कार, मैं हूं आकांशु राजपूत और आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों में राजनीति गरमाती जा रही है। दरअसल एचआरटीसी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने शंकर सिंह ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को भी ऐसे कर्मचारी को संरक्षण न देने की चेतावनी दी है। समिति का कहना है कि शंकर सिंह ठाकुर अब प्रदेश में किसी कर्मचारी यूनियन का पदाधिकारी नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद शंकर सिंह ठाकुर अपने आप को सरकार का चहेता बता रहा है और पूरी सरकार को अपने इशारों पर काम करवाने की बात करके एचआरटीसी कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहा है। मैं विद्यासागर संयुक्त समन्वय समिति के सचिव के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। इस महामारी के चलते जो है अचानक हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। भाई तोमर जी ने पूछा कि ऐसा क्या मुद्दा आ गया, तो हमारी जितनी भी कर्मचारियों से रिलेटेड डिमांड्स रहती है उसको हम उचित समय पे सरकार के समक्ष उठाते हैं। आज एक ऐसा बर्निंग इशू हमारे समक्ष आया कि मंगलवार को जो है बिलासपुर में एक उद्दंड कर्मचारी के द्वारा, जिसका नाम शंकर सिंह ठाकुर है, अपने आप को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष, सो कॉल्ड प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं, उन्होंने बिना किसी नोटिस के माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का पुतला जलाने का एक प्लान बना लिया और फेसबुक में जो है एक पोस्ट वायरल कर दी कि मैं मंगलवार को दोपहर 12 बजे जो है प्रबंध निदेशक के जो इन्होंने हमारे कर्मचारियों के प्रति निर्णय लिए हैं, जो ऑर्डर्स किए हैं उनके ट्रांसफर ऑर्डर, उसके विरोध में जो है मैं बिलासपुर में पुतला जलाऊंगा, उनका पुतला दहन करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल जो है श्रीमान शंकर जी सस्पेंड चल रहे हैं अपनी इन्हीं उदंड हरकतों की वजह से। 4 अप्रैल को जो है इन्होंने एक फेसबुक में और पोस्ट वायरल की, सोशल मीडिया में जो है वायरल किया कि एचआरटीसी के अधिकारी जो है कोरोना फैला रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, फिर भी जो है प्रबंधन ने उसमें ज्यादा संज्ञान ना लेते हुए जो है उसको सस्पेंड करके उसका स्पष्टीकरण मांगा। तो श्रीमान जी कहते हैं कि अपा देख लेंगे, सरकार अपनी है, अभी लॉकडाउन आने के बाद जो है सरकार से बात करूंगा। तो मैं यहां से भी बताना चाहूंगा कि सरकार किसी के पूज्य पिताजी की नहीं होती है। सरकार बनती है प्रदेश की जनता के जनमत के द्वारा। इस भूल भुलैये में ना रहे कि माननीय श्री शंकर ठाकुर जी के द्वारा जो है सरकार बनाई गई है। जिस प्रकार का वो राग अलापते हैं, सस्पेंशन झेला, उसके बाद जो है ऐसी ओछी हरकत कि प्रबंध निदेशक महोदय का जो है पुतला हम बिलासपुर में जलाएंगे। तो वहां के कर्मचारियों ने अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए प्रबंध निदेशक के महोदय जी के फेवर में अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे अपनी सारा दिन जो है अपने कमरे में बैठ के जो है सारा दिन बिताना पड़ा। पुतला दहन तो बड़े दूर की बात थी। तो अभी भी सचेत करना चाहूंगा, ये तो उसके गृह क्षेत्र में हुआ है और सरकार को भी ये बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि रात को एक 9 बजे पोस्ट डाल दी सरकार के ओएसटी से, माननीय मंत्री के जी के ओएसटी से के आश्वासन के बाद जो है हमने पुतला दहन का प्रोग्राम कैंसिल किया है। ये सब मिथ्या बातें हैं। पुतला दहन का प्रोग्राम जो है हमारे कर्मचारियों ने उससे कैंसिल करवाया और अगले दिन जो है उसने कुछ एक कर्मचारियों को ऐसा भी भ्रमित किया कि ओएसटी जी द्वारा आश्वासन दिया गया है और सरकार हमारी मांगे मान चुकी है। मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि उक्त कर्मचारी किसी भी यूनियन का लीडर नहीं है, तो उसकी मांग क्या रहेगी? मांग पत्र हम लोगों ने सरकार को दिया है, उचित समय आने पर जो है उसका निराकरण करने के लिए सरकार से बातचीत करेंगे, वो समय जब उसका माकूल आएगा। वहीं एचआरटीसी कर्मचारी समन्वय समिति के सचिव ने कहा कि शंकर सिंह ठाकुर ने प्रदेश एचआरटीसी के एमडी के खिलाफ भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप पोस्ट डालने का काम किया है, जबकि एचआरटीसी एमडी कर्मचारी हित में काम कर रहे हैं। सचिव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शंकर सिंह ठाकुर कर्मचारी मुद्दों से भटक गए हैं और स्वयं भूनेता बनकर अपने मतलब साधने में लग गए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पेशा है, मतलब अब वो यूज टू हो चुके हैं इस चीजों को। देखिए, जब प्रीवियस में पिछली जो सरकार थी उसमें ये आलापते रहते थे कि सरकार से 1 मिनट की द्वारी नहीं करूंगा, या मैं गलत बोल रहा हूं? आप लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों के समक्ष उसने ये बयानबाजी किया कि मैं सरकार से 1 मिनट की उधारी नहीं करूंगा। आज कर्मचारी ये पूछना चाह रहे हैं, 2.5 साल हो गए हैं कि
कि माननीय शंकर जी आप ये बताइए, कर्मचारियों के हितों के लिए आपने कौन सा एक सिंगल पैनी भी जो है सरकार के साथ वार्तालाप करके जो है कर्मचारियों को दिलाया है? जो भी आज दिन तक मिला है परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय समिति के भरसक प्रयासों के बावजूद जो है कर्मचारियों का जितने भी ड्यूज थे उसको रेगुलेट किया गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही रहते हैं, गवर्नमेंट में भी है, परिवहन निगम में भी है। परिवहन निगम का पहिया नहीं चला, सरकार की जो दिशा निर्देश थे उसके बावजूद नहीं चला। हमारी कोई ऐसी कोई फिक्स वो नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है कि हम अपने कर्मचारियों को वहां से वेतन देंगे। सर आप ये संयुक्त समन्वय समिति जो है कड़े शब्दों में इस बात की भरसक निंदा करती है कि अगर किसी भी अधिकारी ने या सरकार में बैठे हुए किसी भी वरिष्ठ, जैसे वो बोलता है कि वरिष्ठ मंत्रियों से मेरी बात हुई है, किसी ने भी उसको संरक्षण देने की कोशिश की तो हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा उन्हें। समय उचित हो या ना हो फिर हम उस चीज को भूल जाएंगे। अभी जो है हम एमिकेबली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए हमने कोई भी अपनी डिमांड रेज नहीं की है। जो भी हमारी डिमांड है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो हम उनसे चर्चा करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कर्मचारियों की तो कोरोना के चलते जो है इस प्रकार का डिमांड करना हमारे लिए भी जो है शोभा नहीं देता है। जो भी पाइपलाइंस में जितनी भी डिमांड पेंडिंग थी उसको चरणबद्ध तरीके से हम निपटा रहे हैं। अभी जो है कोरोना से पहले माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ली थी, उसमें बहुत सारे एमिकेबली वर्कर्स के हित के लिए जो है डिसीजन लिए गए। उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। वो एक इंटरनल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन होगा, क्योंकि अभी हम लोग जो है सरकार की उस पर डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि 60% ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा जो है आप लोग इसमें बिठा नहीं पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 60% में हमारा 20 या 21 से ज़्यादा आदमी नहीं बैठ पा रहे हैं और टोटल ऑक्यूपेंसी जो है वो भी कवर नहीं हो पा रही है। आज की डेट में थोड़ा सा ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, लेकिन हमारा लॉस जो है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों को जो है तेल की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार उसमें जो है स्वार्थपूर्ण तरीके से विचार कर रही है और परिवहन के पहिए को जो है थमने नहीं देगी, ऐसा विश्वास है हमारा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू। आवाज जनादेश के लिए शिमला से विक्रम की रिपोर्ट।